कि वयस्क होने पे शादी अपनी मन मर्जी से करे, लेकिन कई जगह मैं देखता हूँ कि बेटियां कोर्ट में ये कहती है कि ये किसके माँ बाप है, मैं तो इसको पहचानती हूँ। तो गलत बात है। पैदा करके 20 साल तक पालो और ये अधिकार नहीं है भाई, गोद में ही शादी कर लेते हैं। एक गोद में शादी, जहाँ पहले तो 4 समाज में भी 4 गोद छोड़ते थे क्योंकि आनुवंशिक बीमारियां नहीं हो। ये संस्कृति ऐसे ही थोड़ी बनी भारत की। विश्वगुरु कैसे भारत था, भारत ऐसे ही थोड़ी हिंदुस्तान। तो हमें इन चीजों के बारे में बोलना पड़ेगा। बोलेगा कौन? कोर्ट ने कह दिया, दूसरा कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा सबसे पहले। अगली बार पार्लियामेंट के अंदर यही मामला उठाऊंगा सबसे ज्यादा कि माँ बाप का अपनी बेटी पे उतना ही अधिकार है जितना खुद का उसका अपना ऊपर अधिकार है। बेटे पे माँ बाप का उतना ही, अगर माँ बाप नहीं होंगे तो बेटा बेटी कहाँ से आएंगे बताओ मुझे? पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। हाँ, 19-20 स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ये सही है, तो शादी अपनी मर्जी से करे, लेकिन शादी मर्जी से ऐसे कैसे कर सकती है? अपना धर्म अलग है, व्यवस्थाएं अलग है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है, अलग अलग उनके धर्मों के कानून बने हुए हैं। तो इन चीजों पे भी विचार होना चाहिए। कौन करेगा? समाज सुधार वाले हमें कह दोगे, हम चुप होकर बैठ जाएंगे, कह दिया कोर्ट ने कह दिया। अरे भैया, कोर्ट ने अगर कह दिया तो कोर्ट का कहा भी कानून बदल के नया कानून बन सकता है। देश की पार्लियामेंट के अंदर बहुत से कानून कोर्ट के कहने के बाद भी बदले। कोर्ट से अगर कोई बड़ा है वो है विधायिका, वो है लोकसभा, जो न्यायालय से भी बड़ी है और विधायिका भी सबसे बड़ी है। आपको पता है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, याद है आप लोगों को? कहाँ गए थे कोर्ट कचहरी उस समय? सोई गए कोर्ट। अरे आपको याद होगा जबरन खेतों में पटक पटक के नसबंदियां करती थी लोगों की उस समय। ताराराम जी, इमरजेंसी का जो खेल था, तब कोर्ट कहाँ गए थे? हिंदुस्तान का जवान पूछना चाहता है उस समय न्यायालय कहाँ गए थे जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई? और आज भी जब मोदी और अमित शाह ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, कोई भी बोलता है उसके घर पे ईडी सीबीआई भेज देते हैं, उसके फोन टेप करते हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसा के और सजा करवा देते हैं, उनकी पॉलिटिकल डेथ करवा देते हैं। कहाँ है कानून? इसलिए हमें सोचना होगा और मजबूत लोगों को वोट के माध्यम से जिंदा रखना होगा। इसलिए ध्यान रखो, आपसे हम कुछ नहीं मांगते, जब वोट मांगने आए तो याद रखो कि वोट किसको देना है। ये 70 साल से जब पार्टियां आपको पागल बना रही है, तो अगर पार्टियों से कुछ लेना हो तो काम ले लो और वोट सही जगह पे डालो। ये काम करोगे तभी जिंदा व्यक्ति आपके लिए लड़ने वाले रहेंगे देश के अंदर, बाकी जिंदा बच्चे नहीं लोग। और जितने बड़े लोग देख रहे हो ना, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े लोग, वो तो सरेंडर हो गए पहले से, तो हो गए सरेंडर। उनकी हालत क्या है वो आप सब जानते हैं। इनकी तो पिक्चर धीरे धीरे बाहर आ रही है, आप देख रहे हो रोज कहीं कहीं। कभी कोई आइसक्रीम खाते हुए आ रही, कभी आइसक्रीम चाटते हुए, कभी कोई और अलग अलग जगह से निकल रहे हैं। सारी चीज़ें भाई आप सबको ध्यान रखनी है। और ये इसलिए होगा क्योंकि जनता का जिसने अपमान किया, जनता को जिसने धोखा दिया, ईश्वर उनका ध्यान रखेगा।